ओके, तो अब देखो यहाँ पे आपको पूछा है pH ऑफ HCl सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे H2SO4 का कंसंट्रेशन आपको दे दिया है 0.01 मोलर। अब यहाँ पे HCl एक्वियस, ओके, उसका कंसंट्रेशन x मोलर और उसी की pH आपको फाइंड आउट करनी है, और ई सेल आपको दे दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एनोडिक रिएक्शन होगी हाफ H2 गैस रिवर्सिबली गिव्स H प्लस एक्वियस प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड द कैथोडिक रिएक्शन H plus aqueous plus electron gives half H2. Okay, so in a total reaction H plus aqueous will give H plus aqueous. अब देखो ये H plus कैथोडिक तो वो होगा HCl और ये होगा H plus H2SO4. ओके, अब देखो ये जो कंसंट्रेशन आपको दिया है वो H2SO4 का दिया है और यहाँ पे रिक्वायर्ड है H plus का, तो H2SO4 का कंसंट्रेशन 0.01 मोलर और उसका डबल तो वो होगा 0.02 मोलर। ओके, तो H2SO4 का कंसंट्रेशन हुआ 0.02 मोलर और ये है x मोलर। अब देखो ये कंसंट्रेशन सेल हुआ, दैट मींस E0 सेल इज 0। ओके, एंड द नॉन्स्ट इक्वेशन इज E सेल इक्वल्स E0 सेल minus 0.059 upon 1 logarithm of H plus from H2SO4 and H plus from HCl। तो अब देखो ये है E0 सेल 0 minus 0.059 logarithm of H plus from H2SO4 it is 0.02 and H plus from HCl it is X। तो चलो उसको हम H प्लस ही रखते हैं। E सेल इज गिवन टू यू 0.041। ओके, तो अब 0.041 डिवाइडेड बाय 0.059 इक्वल्स माइनस देन लॉगरिथम ऑफ 0.02 और माइनस माइनस प्लस लॉगरिथम ऑफ H प्लस। ओके, अब ये जो टर्म है वो होगी माइनस pH बिकॉज pH इक्वल्स माइनस लॉग ऑफ H प्लस, दैट मीन्स प्लस लॉग ऑफ H प्लस विल बी माइनस pH। अब चलो ये डिवीजन कितना आया, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे माइनस 2 इंटू 10⁻², 2 का लॉग होगा 0.3 और 10⁻² का लॉग होगा +2 और ये होगा माइनस pH। ओके, और अब ये 0.041 डिवाइडेड बाय 0.059, यह आया 0.695। ओके, चलो माइनस pH इसको इस साइड भेजो, प्लस pH और 2 माइनस 0.3 इट इज 1.7 माइनस 0.695, तो आंसर आएगा 1.005। ओके, सो दिस इज अवर pH। मेन यहाँ पे ध्यान ये रखना था कि भी H प्लस का कंसंट्रेशन आपको डबल लेना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है H2SO4 और उसकी मोलारिटी दी है 0.01 और यहाँ पे रिक्वायर्ड है H प्लस फ्रॉम H2SO4, सो इट इज 0.02 मोलर। दैट्स इट। नेक्स्ट, the potential of the given cell is 2.4253 and Al3 plus का concentration आपको फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पे X आपको फाइंड आउट करना है, मतलब आपको यहाँ पे इंटरनल टर्म पूछी है। ओके, चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल रिएक्शन लिख दो। चलो अब डायरेक्ट में टोटल लिखने को ट्राई कर रहा हूँ। Al solid gives Al3 plus plus 3 इलेक्ट्रॉन, चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 3Zn2 प्लस 3Zn। ओके, चलो तो ई सेल क्या होगा, ई सेल होगा 2.4253 वोल्ट। E0 सेल, चलो E0 सेल के लिए
E0z of cathode minus E0z of एनोड. ओके चलो कैथोड कौन है, Zn2 प्लस, और उसका पोटेंशियल है -0.76 और ये -1.66. ओके तो 1.66 माइनस 0.76 तो ये होगा 0.9 वोल्ट. n इक्वल 6 होगा. नन्स इक्वेशन अप्लाई करो. E सेल इक्वल्स E0 सेल minus 0.059 divided by 6 logarithm of square of Al3 plus divided by cube of Zn2 plus. ओके चलो E सेल 2.4253, E0 सेल 0.9, 0.059 divided by 6 logarithm of square of Al3 plus वो x और वही हमें कैलकुलेट करना है divided by cube of Zn2 plus it is given 0.9 so here it is cube of 0.9. चलो तो पहले तो 0.9 को अनदर साइड भेजो. 2.4253 माइनस 0.9 यहाँ पे 0.059 माइनस 0.059 बाय 6 लॉगरिदम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉगरिदम ऑफ 0.9. ओके चलो पहले ये सबसेक्शन करो. तो 2.4 में से 0.9 जाए तो आएगा 1.5253 1.5253 multiplied by 6 divided by minus 0.059 okay equals 2 log x और माइनस चलो 0.9 का मतलब है 9 इंटू 10⁻⁻1 तो -3 इंटू ब्रैकेट चलो लॉगरिदम ऑफ 9 0.9542 और 10⁻⁻1 तो मतलब -1. चलो अब ये डिवीजन कितना आया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चलो देखते हैं. 1.5253 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 0.059. ओ बाप रे. मतलब यहाँ पे आंसर में कुछ प्रॉब्लम तो है ही. चलो देखते हैं आगे. -155.1 ये है 2 log ऑफ x. यहाँ पे -3 और -0.0458. ओके माइनस माइनस प्लस. चलो अनदर साइड जाए तो माइनस. चलो डिवीजन ही कर दो, 8 मल्टीप्लिकेशन कर दो और अनदर साइड भेज दो. डिवाइडेड बाय 2 कर दो. दैट इज अवर लॉगरिदम ऑफ x. ओके चलो 3 8s 24 then 2 5 3s 15 and 2 7 then 1 and 4 3s 12 and 1 13 तो 0.1374. हाँ बस 0.1374. ओके सबसेक्शन करें अब मतलब एडिशन करेंगे. 2374 डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे आंसर थोड़ा इररिलेवेंट आ रहा है. ओके 155.2374 divided by 2. 7 minus 77.6187. हाँ
इन शॉर्ट एक्स इक्वल्स आएगा 10⁻⁷ समथिंग कुछ आएगा, और माइनस 0.6187, 0.6187 और नेगेटिव साइन और उसका एंटी लॉग, तो ये आया 2.4। ओके, इररिलेवेंट आंसर आ रहा है, तो 2.4 इंटू 10⁻⁷ मोलर, ये हुआ अपना 57। चलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन, two students use same stock solution of ZnSO4 and a solution of CuSO4. The EMF of one cell is 0.03 volt higher than the other one, and the concentration of CuSO4 in the cell with higher EMF value is 0.5 molar. So what will be the concentration of CuSO4 in the another cell? So students, suppose E1 minus E2 is 0.03 volt. E1 is higher potential, high EMF, and it is lower EMF. ओके, तो चलो दोनों का डिफरेंस 0.03 वोल्ट आपको दे दिया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो हाई EMF वाला है उसका नॉन्स इक्वेशन लिखो, तो E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 logarithm of concentration of Zn2 plus divided by Cu2 plus, ये माइनस another one E0 cell minus 0.059 upon 2 logarithm of Zn2 plus upon Cu2 plus, और ये डिफरेंस आया 0.03 वोल्ट। ओके, डन। तो अब 0.0 E0 सेल, चलो वो तो कट हो जाएगा जैसे ही हम माइनस रखेंगे। अब देखो ये Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन, सेम स्टॉक सोल्यूशन, मतलब ZnSO4 तो दोनों साइड सेम है, तो चलो दोनों का कंसंट्रेशन सपोज हम 1 मोलर ही ले लेते हैं। अब दोनों का E0 सेल 1.1 वोल्ट, वो तो सेम ही होगा क्योंकि सेल तो वही है, सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो E0 सेल, चलो एक बार लिख देते हैं, माइनस 0.0295 लॉगेरिथम ऑफ 1 अपॉन जो हायर EMF था उसमें CuSO4 का कंसंट्रेशन आपको दे दिया है 0.5 माइनस E0 सेल माइनस माइनस प्लस 0.0295 लॉगेरिथम ऑफ 1 अपॉन Cu2 प्लस, चलो उसको x लिख देते हैं, और ये डिफरेंस है 0.03। ओके, तो चलो पहले तो E0 सेल कट हो गया। अब दोनों में से 0.0295 कॉमन निकल रहा है, देख लो। ओके, और लॉगेरिथम ऑफ, दोनों में से कॉमन निकाल दो 0.0295, तो यहाँ पे आ रहा है लॉगेरिथम ऑफ 1 अपॉन एक्स, और माइनस यहाँ पे आ रहा है लॉगेरिथम ऑफ 1 अपॉन 0.5, और ये डिफरेंस आपको दिया है 0.03 वोल्ट। ओके, तो चलो अब इसको भी सामने ले जाओ, और यहाँ पे लॉगेरिथम ऑफ 1 वो 0 होगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लॉग ऑफ एक्स। अब यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ 1 दैट इज अगेन 0, और माइनस माइनस प्लस लॉगेरिथम ऑफ 0.5, और ये दिया है आपको 0.03 डिवाइडेड बाय 0.0295। ओके, चलो माइनस लॉग ऑफ एक्स ऐसे ही रखो, ये डिवीजन क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, देखते हैं कितना आता है, 0.03 डिवाइडेड बाय 0.0295, 1.017, और माइनस लॉग ऑफ 0.5 मतलब 5 इंटू 10⁻⁻1। ओके,
तो ये आएगा 1.017, यहाँ पे आएगा -0.6990 मतलब 0.7, और डिफरेंस आएगा -1 और माइनस माइनस +1। तो यहाँ पे आया 2.017 माइनस 0.7, दैट इज माइनस लॉग ऑफ x, और x इक्वल्स आएगा यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ। अब देखो ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा और माइनस ट्रांसफर हुआ है मतलब माइनस, और यहाँ पे आएगा 2.017 माइनस 0.7, तो ये आया -1.317। अब इसका एंटी लॉग देख लेते हैं, माइनस कर दो और इसका एंटी लॉग, तो 0.0482। ओके, नियर अबाउट होगा ये 0.05 मोलर। तो देख लो अपना आंसर आ गया। ओके, मेन यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेप्स ही थे और उसमें ये एक चीज़ ध्यान रखनी थी। ओके, बाकी तो इजी ही था। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो ये प्रॉपर ख्याल को समझ में आ जाना चाहिए ये। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आप जनरली क्या करते हैं, एक्स पूरा कैलकुलेट करते हैं नॉन्स इक्वेशन अप्लाई करके। अब ये एक शॉर्टकट देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, Fe solid gives Fe2 plus 2 electrons, and Sn2 plus 2 electrons gives Sn solid. ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये जो Fe solid है वो कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में, और Sn2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Sn solid में। ओके, नॉन्स इक्वेशन अगर हम लिखें तो E सेल इक्वल्स E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉगेरिथम ऑफ Fe2 प्लस डिवाइडेड बाय Sn2 plus. Now we are writing the terms. E cell is 0.4. E0 cell will be 0.3 subsection of cathode minus anode minus 0.059 upon 2 logarithm of क्या आएगा यहाँ पे 0.01 डिवाइडेड बाय x। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें तो सिर्फ रिलेशन फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं करनी है। तो हम करेंगे क्या, तो ध्यान से देखो, ये है 0.4, तो फाइनल आंसर वी आर गेटिंग 0.4 एंड इट इज ऑब्टेन्ड टू सब्सट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम 0.3। अब 0.3 में से कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी आपको 0.4 मिलेगा। अब वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 0.3 से 0.4 वैल्यू ज़्यादा है, तो मतलब 0.3 में 100% कुछ ऐड ही होगा जिससे आपको फाइनली 0.4 मिलेगा। अगेन इनिशियल वैल्यू इज 0.3, उसमें से यहाँ पे माइनस साइन दिए मतलब कुछ सब्सट्रैक्ट होगा और फाइनल आपको मिलेगा 0.4। तो इसका बेसिक मीनिंग ये हुआ कि 0.3 में से कुछ माइनस करोगे तभी 0.4, लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स यहां पे प्लस ही आना चाहिए, मतलब 0.3 में कुछ ऐड होगा और कुछ क्या 0.1 ऐड होगा तभी आपको 0.4 मिलेगा। तो उसका मतलब ये हुआ। अब इंटरनल कोई टर्म आप नेगेटिव ले लो जिससे ये माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो अब देखो किसका लॉगरिथम पॉजिटिव है वो पता है आपको, तो लॉगरिथम ऑफ ग्रेटर देन 1 वैल्यू उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, और लॉगरिथम ऑफ लेस देन 1 वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए कि जिससे आपको 0 पॉइंट समथिंग मिले। तो इट इज ऑब्वियस दैट 0.01 से x अगर ज्यादा होगा तो दोनों का डिवीजन 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग दैट इज लेस देन 1, और उसका लॉगरिथम नेगेटिव होगा, और तभी ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके 0.3 के अंदर कुछ ऐड होगा जिससे हमें 0.4 मिलेगा। अगेन यहाँ 0.4 है, यहाँ पे 0.3 है,
तो कुछ ऐड ही होगा, जिससे आपको 0.3 में से कुछ ऐड होगा तभी 0.4 मिलेगा। तो मतलब है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन कब आएगी कि इंटरनल कोई टर्म नेगेटिव ले लो। तो चलो किसका लॉगरिथम नेगेटिव, तो 0 पॉइंट समथिंग का लॉग नेगेटिव। 0 पॉइंट समथिंग कब आएगा कि जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ज्यादा हो, दैट मीन्स x मस्ट बी ग्रेटर देन 0.01। और आंसर फिर बाद में अगर आप कैलकुलेट करेंगे पूरा नन्स इक्वेशन अप्लाई करके, तो आपको x जो भी मिलेगा वो 0.01 से तो ज़्यादा ही मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली ये फंडामेंटल लिखा विदाउट एनी कैलकुलेशन, सिर्फ नन्स इक्वेशन लिख के। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। ई सेल फॉर गिवन सेल is 2.0 volt. Then again 4 options are x greater than 0.01, x less than 0.01, x equals 0.01, and again can't be said. Okay, and the cell which is given to you, it is Al3 plus aqueous, Cu2 plus aqueous, Cu. यहाँ पे x मोलर और यहाँ पे 0.01 मोलर। ओके, और आपको E0 Al3 प्लस Al की वैल्यू भी दी है -1.66 वोल्ट, and E0 Cu2 plus Cu, it is 0.34 volt. ओके देखो, अब इस क्वेश्चन में E सेल इक्वल्स E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉगरिथम ऑफ क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ Al3 प्लस एंड क्यूब ऑफ Cu2 प्लस। अब देखो ई सेल 2 वोल्ट, E0 सेल अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो वो भी कितना आएगा, 2 वोल्ट ही आएगा। 0.059 अपॉन 6 लॉगरिथम ऑफ Al3 प्लस का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.01 मतलब 10⁻² का क्यूब। तो अब देखो ये और ये दोनों सेम है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये डिवीजन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी दोनों 2 वोल्ट आपको मिलेंगे। तो यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन, क्योंकि लॉगरिथम ऑफ 1 इज 0 मीन्स लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 10⁻² का क्यूब, तो वो 0, क्योंकि तभी ये पूरी टर्म 0 होगी ना, तभी 2 = 2 आएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहां पे एक्स स्क्वायर अपॉन 10⁻², 3 -6 इक्वल्स 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 10⁻⁻6, तो एक्स क्या होगा 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये होगा 10⁻³ अब 10⁻³ मतलब 0.001 मोलर, एंड 0.001 मोलर इज लेस देन 0.01, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी बॉम्बे, x लेस देन 0.001 मोलर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो फिर आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज जो भी क्वेश्चंस करवाए वो 2 टाइम्स आप सबको कंप्लीट करने हैं। ओके, तो अच्छी तरह से ये कंप्लीट करो। तो चलो फाइनली आज का लेक्चर ओवर।